गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11 लेवल 3 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, स्वयं का जो आपका कौशल का प्रबंधन है उस यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट में जो सेशन नंबर 1 है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो इनर मजबूती पावर है वो क्या है, किन चीज़ों में है, किन चीज़ों को करने में है, और आप किन चीज़ों को करने में आपकी कमजोरी रहती है, आप नहीं अच्छी तरीके से कर पाते, क्या कमजोरी है आपकी, और उसका विश्लेषण हम करेंगे इस सेशन में। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट गुड मार्क्स इन वन सब्जेक्ट एंड नॉट सच गुड मार्क्स इन अदर? कभी आपको इस चीज़ में, इस बात में हैरानी हुई कि किस सब्जेक्ट में तो आप बहुत अच्छे नंबर ले लेते हो और किस सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर नहीं ले पाते? ऐसा क्यों होता है? ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। नोइंग व्हाट यू डू वेल, आप किन चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकते हो और किन चीज़ों में अच्छा नहीं कर सकते, विल हेल्प यू कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। ये आपको अपनी जो आपकी कमजोरी है उसको मजबूती में, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में, बदलने में आपकी मदद करेगा, और उस स्ट्रेंथ को एक्सेप्शनल टैलेंट में, असाधारण प्रतिभा में बदलने की कोशिश करेगा। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस हेल्प यू इन दिस प्रोसेस। अब स्ट्रेंथ और जो वीकनेस एनालिसिस का अगर हम विश्लेषण करें, इस विश्लेषण की सहायता से, मदद से आपको इस प्रक्रिया में हेल्प मिलती है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिन बाय नोइंग एंड अंडरस्टैंड वंस सेल्फ टेस्ट। और स्ट्रेंथ तो वीकनेस एनालिसिस अगर आप कर पाते हो, इनकी जो स्ट्रेंथ है, किन कामों में अच्छी तरह से आप कर पाते हो और किन कामों करने में आप बाध्य नहीं हैं, आप अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो, वीकनेस है आपकी, उनका जो रिलेशन है वो आप चैप्टर के माध्यम से आप समझ पाओगे, जान पाओगे, और अपने खुद में अपने खुद को टटोल पाओगे भी आपके इनर स्ट्रेंथ क्या है और इनर आपकी वीकनेस क्या है, अंदर की जो आपकी कमजोरी क्या है, अंदर की आप मजबूती, किन पावर क्या है आपकी। स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस बिगिन बाय नोइंग अंडरस्टैंड वन सेल्फ टेस्ट। लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म्स विच कैन हेल्प यू इन डूइंग द सेम। आओ कुछ शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं जिसके द्वारा इसकी सहायता से हम विश्लेषण कर पाएंगे। डेफिनेशंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया जाएगा। डेफिनेशंस हैं कुछ शब्दों की, उनको समझेंगे। सबसे पहले बिलीव्स, आपके कौन क्या क्या विश्वास है। बिलीव्स इज ए फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी। बिलीव एक तरह की निश्चितता की भावना है। दैट समथिंग एग्जिस्ट इज एंड इज ट्रू, अब ये मानते हो जो एग्जिस्ट है, जो है वास्तव में है और जो सच है। स्पेशली वन विदाउट प्रूफ, बगैर किसी मान्यता के, बगैर किसी प्रूफ के आप ये कह देते हो वो चीज़ है, तो ये आपका बिलीफ होता है, आपका विश्वास होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वंस बिलीव इन ए फ्रेंडशिप और सुपरस्टिशन, जैसे अंधविश्वास है किसी का या मित्रता में किसी का विश्वास होना। वैल्यूज़, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं जीवन के प्रति, आपकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यूज़ आर प्रिंसिपल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, आपके व्यवहार का जो दृष्टिकोण है, सिद्धांत है, वो क्या है आपके व्यवहार के प्रति, वो वैल्यू है। वंस ऑन जजमेंट ऑफ वन इंपॉर्टेंट लव, जैसे किसी का जजमेंट होता है अपने जीवन के प्रति, उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, अपने वैल्यू अकॉर्डिंग वो जीवन में चलते हैं। दे हैव ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ए पर्सन बिहेवियर, यह एक तरह के एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं उस व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर। एंड एटीट्यूड एंड सर्व एज ए ब्रॉड गाइडलाइन इन ऑल सिचुएशंस, और दृष्टिकोण और एक तरह से सभी परिस्थितियों में एक तरह से गाइडलाइन, बहुत बड़ी गाइडलाइन के रूप में काम करते हैं। सम कॉमन गुड वैल्यूज आर ऑनेस्टी, इक्वलिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। जो मुख्य तौर पे जो वैल्यूज़ होती हैं, अच्छी वैल्यूज़ हैं आपकी, कौन सी होती हैं? ऑनेस्टी, ईमानदारी होती है, इक्वलिटी, समानता, या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, समुदाय में भागीदारी। तो ये आपके कुछ गुड वैल्यूज़ होती हैं जो आमतौर पर सब में होनी चाहिए। लाइक, क्या आपको पसंद है,
क्या पसंद करते हैं सिंपली मीन्स थिंग्स यू एंजॉय लव डूइंग, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप करने में आपको आनंद आता है, आपको अच्छा लगता है। और उदाहरण के लिए जैसे आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या कोई स्पोर्ट्स आपको खेलना अच्छा लगता है। डिसलाइक आपकी नापसंद क्या है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ लाइक, जैसे अपोजिट मतलब पसंद के जो विपरीत होता है वो नापसंद होता है। इसको आप करने में आपको अच्छा नहीं लगता, आप स्वीकार करते हो कि इस काम को करने में आपको आनंद नहीं आता। ऐसे आपका ओपिनियन, क्या आपका सुझाव है, क्या आपका मान्यता है किसी चीज़ के प्रति। इट मीन्स ए व्यू और जजमेंट फॉर्म विदाउट समथिंग अबाउट समथिंग, इस चीज़ के बारे में आपकी क्या जजमेंट है, क्या आप समझते हो, क्या आपका दृष्टिकोण है किसी को देखने में, किसी चीज़ को समझने में, बजाय इसके कोई फैक्ट हो, कोई तथ्य हो उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एन ओपिनियन अबाउट समवन कैरियर चॉइस, जैसे आप कोई पर्सन है +2 के बाद क्या कैरियर क्या स्ट्रीम लेगा, क्या ओपिनियन, क्या सुझाव है, क्या स्ट्रीम लेना चाहिए। आपका अलग सुझाव हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। हर पर्सन का अलग अलग ओपिनियन होता है, अपना सुझाव होता है। बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से इट रेफर टू ए पर्सन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, क्या बैकग्राउंड है, आप किस बैकग्राउंड से है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या जीवन में आपने अनुभव एकत्रित किया है, क्या आपने किस चीज़ में आपने ट्रेनिंग ली है, क्या आपने कितनी एजुकेशन आपने पूरी की है। बैकग्राउंड में अमर्ज फ्रॉम टाइप ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन टाइप और फैमिली, मतलब बैकग्राउंड आपके क्या बन जाता है, आपका जो आपके बचपन से लेके आपके जितने एजुकेशन आपने पूरी कर ली है उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस ले लिया आपने अब तक का, प्रेजेंट टाइम का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है, जो भी आपके अचीवमेंट रहती हैं, वो सारा आपका बैकग्राउंड माना जाता है। आइडेंटिफाई, आपकी क्या पहचान है। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ बिहेवियरल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पहचान है आपकी व्यक्तिगत विशेषताओं और आपके व्यवहार का समूह होता है, जिसके द्वारा बाय विच इंडिविजुअल इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप, जिसके द्वारा एक जो व्यक्ति है वो समूह के सदस्य के रूप में पहचाना जाता है। आइडेंटिफाई में मर्ज फ्रॉम सिटीजनशिप, रिलीजन और कास्ट ऑफ ए पर्सन। आइडेंटिफाई को हम कैसे देख सकते हैं, पहचान को कैसे पहचान सकते हैं, व्यक्ति के कास्ट के द्वारा, उसके धर्म के द्वारा, उसकी नागरिकता के द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं। योर आइडेंटिटी इज द सम ऑफ योर ओपिनियन, बिलीव, वैल्यूज, लाइक, डिसलाइक, रिलीजन एक्सेट्रा। आपकी जो पहचान है, आपके जो सुझाव हैं, आपकी मान्यताएं हैं, आपके विश्वास हैं, की जो वैल्यूज हैं, पसंद नापसंद, आपका जो धर्म है, उन सब से आपकी पहचान निर्धारित होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हु यू आर, यह भी सबसे महत्वपूर्ण सोचने जानने की बात है कि तुम कौन हो। अगर ये आप समझ पाते हो, बिकॉज ओनली दैट कैन मीट योर स्ट्रेंथ, अगर ये आप चीज़ें समझ जाते हो, सब चीज़ें जो मैंने ऊपर डिस्कस की हैं, तभी आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, अपनी वीकनेस को कम कर सकते हो।